साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज दोस्तों 15 फरवरी है। आज जिन प्रश्नों को पूछा गया है पहली शिफ्ट में, उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। और एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक कर देना। और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न था कि बुद्धि का एकल घटक एवं एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए। तो बुद्धि का एकल घटक एवं एकल अव्यय सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने। किसने साथियों? अल्फ्रेड बिने ने। तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। प्यारे मित्रों, आगे पूछा गया था वही मूर्खी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। वही मूर्खी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो आपके होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के। किसके साथियों? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। आइए साथियों, आगे पूछा गया था, नोट करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार अति मानव वह होता है जिसे किस चीज़ का ज्ञान हो या किस चीज़ में चयन हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो आपका 3 है मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर लोग द्वारा चयन किया जाता है। क्या साथियों? ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिए आइए साथियों, आगे प्रश्न पे पूछा गया था व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो किया गया था ये किया गया था 1910 में। किसमें साथियों? 1910 में। तो आपका राइट आंसर क्या था? 1910, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। चलिए साथियों, आगे आ जाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करेंगे सभी छात्र कि लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों तथा बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंग, विविधता तथा प्रचलन को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं, नोट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, भौतिक अंतर। क्या साथियों? भौतिक अंतर। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। प्यारे मित्रों, आगे आइए। इनमें किस से, ध्यान से नोट कर लेना, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। फिर दोबारा सुनिएगा, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न नंबर जो 6 था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका स्कूल विद्यालय की सोचनीय शैक्षिक माहौल। क्या साथियों? स्कूल विद्यालय की सोचनीय शैक्षिक माहौल। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए साथियों, आगे आ जाइए। आगे आपसे पूछा गया था समान आयु, यानी कि समान आयु वर्ग से समृद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी यानी कि त्रुटि दृष्टिगोचर होता है, यानी कि होती है। तो दृष्टिगोचर जो होता है, ऐसे बच्चे को हम क्या कह सकते हैं। प्रश्न जो है साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, सामान्य आयु वर्ग से समृद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी वस्तु की तुलना की जाती है तो उसमें एक सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट शैक्षिक कमी का मतलब त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चों को जो हम कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, वो कहते हैं पिछड़ा बालक। क्या साथियों? पिछड़ा बालक। आइए साथियों आगे। किसने ये कहा कि, ध्यान से नोट करिएगा, किसने ये कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अतः संबंधों को विकास करने की शक्ति का कार्य है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो है ये है आपका, नोट करते चलना, ये होता है स्किनर द्वारा। किसके द्वारा साथियों? स्किनर द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या था मेरे प्यारे मित्रों? ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, स्किनर।
आइए साथियों, आईपीसी आप सभी जानते होंगे, भारतीय दंड संहिता का अर्थ होता है, ये तो हर एक छात्र जानता होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। ठीक है, जो भी साथियों दंड दिया जाता है वो इसी धारा के अनुसार आपको दिया जाता है, और कोई आप अपराध करते हैं तो। ठीक है, चलिए आपको बता दें, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। देखो, बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो निर्भर करता है आपके माता पिता पर। किस पर साथियों? आपके माता पिता पर। तो आप समझ पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर माता पिता हो जाएगा। आइए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्यत ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत, दोबारा नोट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सामान्यत ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत चलिए, सामान्यत ये देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके अनुवांशीय नियम के लिए जारी विश्लेषित किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विभेद। क्या साथियों? विभेद इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आइए साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर बहुत सारे छात्र पहली बार आए होंगे, तो उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए बम्पर भर्ती आ रही है यूपी टेट। जी हाँ साथियों, यूपी टेट आप सभी के लिए जल्द आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आपको कराएंगे। तो सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सभी छात्रों को जय हिंद और जय भारत और वंदे मातरम।